हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे। सिस्टेमेटिक पोजीशन में संघ कॉर्डेटा, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, गण पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस, वंश पेट्रोमाइजोन और सबसे कॉमन जाति मैरिनस है। इसका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है। आगे की तरफ 7 पैर एक्सटर्नल गिल उपस्थित होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम उपस्थित होता है। पीछे की तरफ फर्स्ट एंड सेकंड डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। सबसे आगे की तरफ बकल फनल पाई जाती है, जिसकी में की माउथ की ओपनिंग होती है। पेट्रोमाइजोन का शरीर ईल समान होता है। शरीर का रंग हल्के भूरे रंग का और उपचर्मीय ग्रंथियों के स्राव के कारण लसलसा होता है। पेट्रोमाइजोन की 3 स्पीसीज में पेट्रोमाइजोन मैरिनस, जिसकी लंबाई सामान्य अवस्था में 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, समुद्री जल में पाई जाती है। दूसरी लैम्प्रेटा फ्लूविटेलिस, जो कि स्वच्छ जल में पाई जाती है। सामान्यतः इसकी लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। और तीसरी स्पीसीज लैम्प्रेटा प्लेनेरी है, जो कि नदियों में पाया जाता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पेट्रोमाइजोन में 2 असमान डोर्सल फिन्स तथा 1 कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। दोनों फिन्स में फिन रेज उपस्थित होती है। इनमें आगे की तरफ बकल फनल उपस्थित होता है, जो अंकुर युक्त सीमांत कला से घिरा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से यह अस्थिल मछलियों से चिपका रहता है और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। बकल कीप में पीले काइटिनियस दांत उपस्थित होते हैं। बकल कैविटी के ऊपर की ओर माउथ ओपनिंग होती है, जिसमें ठीक नीचे की तरफ टंग या जीभ उपस्थित होती है। इनमें सिर पर पार्श्व स्थिति में 2 नेत्र उपस्थित होते हैं, जो कि बिना किसी आईलिड या पलक के होते हैं, लेकिन उस पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इनके सिर पर एक नोस्ट्रिल तथा 7 जोड़ी लेटरल गिल्स और उपस्थित होते हैं। धड़ और टेल के संयोजन पर वेंट्रल पोजीशन पर क्लोएका उपस्थित होता है। साथ ही लेटरल लाइन ऑर्गन उपस्थित होता है, जो कि संवेदी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। इनकी स्किन लसलसी होती है और अनेक स्तरों युक्त होती है। सबसे बाह्य स्तर क्यूटिकल का पाया जाता है। क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मल रीजन होता है। एपिडर्मल रीजन में म्यूकस सिक्रेशन करने वाली एक कोशिकीय श्लेष्म ग्लैंड्स या म्यूकस ग्लैंड्स उपस्थित होती है। इसके ठीक नीचे डर्मिस, जो कि कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं से निर्मित होता है, पाया जाता है। इनमें ई रूप में विन्यासित मायोटोम्स उपस्थित होते हैं, जिनमें एक और मायोटोम्स के संकुचन के कारण संपूर्ण शरीर एक और ही झुका हुआ होता है। इनकी टंग में प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स उपस्थित होती है। पेट्रोमाइजोन में कंकाल उपास्थि होता है। श्लेष नोटोकॉर्ड संयोजी उत्तक से आवृत जीवन भर इनमें उपस्थित होती है। न्यूरल आर्च, मस्तिष्क और संवेदी अंगों को बंद किए हुए कपाल और संवेदी कोष, साथ ही गिल्स को सहारा देने वाली ब्रैंकियल बास्केट, टंग में लिंगुअल कार्टिलेज, बकल फनल को घेरे हुए उपास्थल रिंग तथा हार्ट और पेरिकार्डियम को ढकने वाली संरचनाएं, यह सभी संरचनाएं उपास्थि से निर्मित इनमें पाई जाती है। पेट्रोमाइजोन में बकल फनल के सिरे पर माउथ ओपनिंग उपस्थित होती है। माउथ ओपनिंग पीछे की तरफ 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस और श्वसन ग्रसनी में खुलती है। श्वसन ग्रसनी पीछे से बंद होती है, जिसमें प्रत्येक पार्श्वों पर 7 आंतरिक गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। इनकी जीभ के नीचे लार ग्रंथियां पाई जाती है। साथ ही पाचन तंत्र में आमाशय नहीं पाया जाता है। इसोफेगस सीधा आंत्र में खुलती है, जिसकी एंडिंग क्लोएका में होती है। आंत्र में टिफ्लोसोलिया स्पाइरल वॉल्व उपस्थित होता है। आंत्र के अग्रभाग में द्विपालित यकृत उपस्थित होता है। पेट्रोमाइजोन अस्थिल मछलियों पर मुख कीप द्वारा चिपका हुआ पाया जाता है और जीभ को पिस्टन की भांति आगे पीछे गति द्वारा शिकार के शरीर में छेद कर न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है। पेट्रोमाइजोन के श्वसन में 7 गिल्स पाए जाते हैं, जो गिल्स पाउच में उपस्थित होते हैं। गिल्स एक दूसरे से इंटरब्रैंकियल सेप्टा द्वारा पृथक होते हैं। प्रत्येक गिल पाउच में कोशिकाओं का जाल उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इनमें पाई जाने वाली विलम जल को बकल कैविटी में प्रवेश करने से रोकती है। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट उपस्थित होता है, जो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। हार्ट में पाई जाने वाली संरचनाओं में साइनस वेनोसस
ऑरिकल और वेंट्रिकल पाया जाता है। कॉनस आर्टीरियोसस इनमें नहीं पाया जाता है। साइनस वेनोसस में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर प्रवेश करता है। फिर साइनस वेनोसस से रुधिर पतली भित्ति से आवृत अलिंद या ऑरिकल में आता है और वहां से मोटी भित्ति से गिरे नीले में प्रवेश करता है। नीले से रुधिर वेंट्रल एरोटा में पंप होता है, जो कि 7 जोड़ी अभिवाहिनीय धमनी क्लोम धमनियों में प्रवेश करता है। गिल्स से रुधिर 7 जोड़ी अपवाह्य क्लोम धमनियों द्वारा डोर्सल एरोटा में एकत्र होता है और वहां से संपूर्ण शरीर में वितरित किया जाता है। इनमें यकृत निवाही का तंत्र उपस्थित होता है, किंतु वृक्क निवाही का तंत्र या रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है। पेट्रोमाइजोन के रुधिर में लाल और श्वेत रुधिर दोनों प्रकार की कणिकाएं उपस्थित होती हैं। पेट्रोमाइजोन में उत्सर्जी अंग के रूप में मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी उपस्थित होती है। इनमें रुधिर जब बोमन कैप्सूल में स्थित ग्लोमेरुल में प्रवेश करता है तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द्वारा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को पृथक कर दिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में सामान्यतः अमोनिया को उत्सर्जित किया जाता है। इनके तंत्रिका तंत्र में प्राथमिक प्रकार का मस्तिष्क होता है, जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में विभेदित होता है। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क 2 ऑल्फैक्टरी लोब जिनके पीछे सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्थित होते हैं, जो कि डायसेफेनॉल से जुड़े हुए हैं, से रिप्रेजेंट होता है। इनके ठीक पीछे की तरफ पिनियल ऑर्गन तथा प्रतिपृष्ठ तल पर इनफेंडिबुलम भी पाया जाता है। इनमें मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क में ऑप्टिक लोब्स का एक जोड़ा उपस्थित होता है। हिंड ब्रेन में एक अनुपस्थ सेरिबेलम तथा एक विकसित मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिससे मस्तिष्क का मस्तिष्क कहा जाता है, उपस्थित होता है। अन्य वर्टिब्रेट्स के समान इनके मस्तिष्क में 4 वेंट्रिकल्स या निलय पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन के मस्तिष्क में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है। इनमें स्पाइनल कॉर्ड चपटी संरचना के रूप में होती है। इनमें स्पाइनल नर्व की पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ मूल्य एक पृथक होती है, लेकिन सिंपैथेटिक या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। पेट्रोमाइजोन में सेंसरी ऑर्गन के रूप में नोस्ट्रिल उपस्थित होता है, जो कि मस्तिष्क के ऑल्फैक्टरी लोब से जुड़ा हुआ होता है। इसमें दोनों पार्श्वों पर नेत्र उपस्थित होते हैं, साथ ही मध्यस्थ पिनियल नेत्र भी उपस्थित होता है, जो प्रकाश में विभेदन में सहायक होता है। इनमें प्रत्येक पार्श्व पर एक इंटरनल ईयर उपस्थित होता है। इंटरनल ईयर में एम्पुला तथा 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं उपस्थित होती है। इनके इंटरनल ईयर में यूट्रिकुलस और सेकुलस नहीं पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन के शरीर में दोनों पार्श्वों पर लेटरल लाइन ऑर्गन उपस्थित होता है। इनमें मेल एवं फीमेल पृथक होते हैं, यानी यह डायोइसियस होते हैं। सामान्यतः रिप्रोडक्शन बसंत या ग्रीष्म के प्रारंभ में नदियों में संपन्न होता है। इनमें मेल द्वारा बकल फनल की सहायता से घोंसला बनाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फीमेल द्वारा अंडे देने पर मेल द्वारा स्पर्म स्खलित कर दिए जाते हैं। सामान्यतः एक घोंसले में एक से अधिक अंड जनन या स्पाउनिंग की प्रक्रिया हो सकती है। इनमें वयस्क स्पाउनिंग के पश्चात मर जाते हैं, यानी इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोमाइजोन की लार्वल स्टेज से संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।